हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 एनसीईआरटी मैथ भाग 2 जो कि समाकलन है, प्रश्नावली 7.5 को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है। यानी इन प्रश्नावली 7.5 के क्वेश्चंस में आंशिक भिन्न का यूज़ करके समाकलन करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आंशिक भिन्न होता क्या है और आंशिक भिन्न का यूज़ कैसे करना है और किसी भी क्वेश्चन में आंशिक भिन्न का यूज़ करके उसका समाकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आंशिक भिन्न का या आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कब यूज करते हैं? जब हमारे पास दो बहुपद का परिमेय भिन्न हो। ठीक है, दो बहुपद का परिमेय भिन्न। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बहुपद है, एक है हमारा पी एक्स, ठीक है, और दूसरा है हमारा जी एक्स। ठीक है, अब इस दो बहुपद का परिमेय भिन्न यानी पी एक्स अपान में जी एक्स, ये हो गया आपका परिमेय भिन्न। ठीक है, जिसमें इस जी एक्स जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यही है कि आंशिक भिन्न का यूज हम परिमेय भिन्न में करते हैं, जो हमारा पी एक्स अपान जी एक्स के रूप में हो और जी एक्स हमारा 0 के बराबर न हो। जो भी बहुपद इस टाइप का दिया रहेगा उसमें हम आंशिक भिन्न का यूज़ करके समाकलन करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था 7.1 में, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 7.1 में हमने पढ़ा था डायरेक्ट सूत्र पर आधारित क्वेश्चन का समाकलन करना। 7.2 में हम लोगों ने पढ़ा था चीज़ों को प्रतिस्थापित करके समाकलन करना। और 7.3 में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ त्रिकोणमितीय समकाओं का यूज करके चीज़ों को प्रतिस्थापित करते थे, जिससे हमें समाकलन कर पाते थे। ठीक है, और 7.4 में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ऐसे क्वेश्चन के समाकलन किए जो द्विघात बहुपद के रूप में दिए थे, और उस द्विघात बहुपद को हम लोगों ने सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाया करते थे। ठीक है, तो 7.4 में हम लोगों ने बहुपदों को पूर्ण वर्ग बनाते थे, तो कुछ हमको इस टाइप का मिलता था, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का a² dx, तो हम उस समाकलन कर पाते थे। इस प्रश्नावली में हम आंशिक भिन्न का यूज करेंगे कब? जब हमारा दो बहुपद का परिमेय हो, जिसमें हमारा जी एक्स इस प्रकार से हो पी एक्स अपान में जी एक्स के रूप में, जिसमें जी एक्स हमारा 0 के बराबर ना हो। जैसे संख्याओं का परिमेय संख्या होता है पी अपान क्यू के रूप में, जिसमें हमारा क्यू 0 के बराबर नहीं होता है। वैसे ये आंशिक भिन्न का यूज वहाँ पे करना है जहाँ पी एक्स और जी एक्स का परिमेय भिन्न हो और जी एक्स हमारा 0 के बराबर ना हो। तो ये तो पहली बात हुई। और आंशिक भिन्न का दूसरा यूज यही है कि आंशिक भिन्न का वहाँ पर यूज करना है जहाँ पर पी एक्स की घात, ध्यान दीजिएगा, पी एक्स की घात जी एक्स की घात से कम हो। ठीक है, यदि पी एक्स अपान में जी एक्स के रूप में जो बहुपद हो कोई, उसमें पी एक्स की घात जी एक्स की घात से कम हो, तो वहाँ पे हमें आंशिक भिन्न का यूज करना है। ठीक है, जैसे यह हमारे पास x प्लस का 1 अपान में x² प्लस का 1, इस बहुपद का हाईएस्ट घात 1 है और इस बहुपद का हाईएस्ट घात क्या है 2, यानी यही पी एक्स अपान में जी एक्स बराबर। ठीक है, इसमें हमको आंशिक भिन्न का यूज करके समाकलन करना है। ठीक है, चलिए, यदि आपके पास कोई इस प्रकार का परिमेय भिन्न हो, जैसे पी एक्स अपान में जी एक्स के रूप का परिमेय भिन्न हो, जिसमें पी एक्स की घात, ठीक है, पी एक्स की घात जी एक्स की घात से बड़ा हो या बराबर। ठीक है, जिसमें पी एक्स की घात, इस बहुपद का घात इस जी एक्स के घात से बड़ा हो या बराबर हो, तो उस कंडीशन में आप तुरंत आंशिक भिन्न का यूज नहीं कर पाएंगे। आंशिक भिन्न का यूज करने से पहले आपको इस पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है, यानी पी एक्स भागे पी एक्स में जी एक्स का आपको भाग देना है, जब तक कि इस पी एक्स की घात जी एक्स की घात से कम ना हो जाए। ठीक है, जैसे इस तरह का हमारे पास हो कोई क्वेश्चन x² प्लस का 1 अपान में x प्लस का 1, अगर ऐसा है, या फिर
इस प्रकार से हो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, देखिए इसका भी घात हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसका भी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी इस px का भी पावर सेम है, इस dx का भी पावर सेम है। तो इसमें आप तुरंत आंशिक भिन्न का यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आप भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 का, और ये भाग तब तक करेंगे जब तक कि जो हमारा ये आंशिक भिन्न सॉरी ये जो px है उसका घात कम ना हो जाए gx के कंपेरिजन में। वही काम यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्या हो गया कम हो गया। तो इस कंडीशन में पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स प्लस 1 का भाग करेंगे तब तक जब तक कि px का मान या px का जो हाईएस्ट पावर है इसके कंपेरिजन में कम ना हो जाए। तो एक यूज ये है कि हम आंशिक भिन्न का यूज ऐसे क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भाग करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये 11/2 है ना, इस 11 में अगर 2 का भाग देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5 से 1/2 आएगा, शेषफल कितना आएगा 1, इसको लिख सकते हैं 5 बार जाएगा 5 से 1/2, इसी को हम लिख सकते हैं 5 + 1/2। ठीक, अब यहाँ समाकलन करना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली आंशिक भिन्न दो या दो से अधिक परिमेय भिन्न को 2 या 2 से अधिक सिंपल परिमेय भिन्न में तोड़ देता है। ठीक है, आंशिक भिन्न बेसिकली यही काम करता है कि जो परिमेय भिन्न दिया होता है उसे 2 या 2 से अधिक सिंपल परिमेय भिन्न में तोड़ देता है, जिसका समाकलन करना आसान हो जाता है। जैसे ये हमारे पास है 1/x प्लस का a, ठीक है, और दूसरा है x प्लस का b, यह हमको दे दिया परिमेय भिन्न। ठीक है, अब इस परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्न क्या करता है 2 पार्ट में तोड़ देता है अलग अलग। मान लीजिए 1/x प्लस ये हो गया, और ये मान लीजिए यहाँ पे प्लस 1/x प्लस का b हो गया। ये मान लीजिए बस, एक्चुअली में यहाँ पर a यहाँ पे b होगा, कोई दूसरी संख्या आ जाएगी और b की जगह। तो इस परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्न ने क्या किया, इस 2 अलग अलग सिंपल साधारण भिन्न में तोड़ दिया, फिर इसका समाकलन करना बड़ा आसान हो जाता है। बेसिकली यही आंशिक भिन्न करता है। प्रश्न नंबर 7.5 में जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें हम आंशिक भिन्न का यूज करके यही काम करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं आंशिक भिन्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, यानी किसी भी परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्न में बदलने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, उन्हें देख लें। आंशिक भिन्न रूप, ठीक है, यानी जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा जो परिमेय फलन होगा उसे आंशिक भिन्न में कैसे बदलना है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूल है, फार्मूले कह सकते हैं, देख लीजिए। जैसे पहला है आपका जो फलन का रूप होगा इस टाइप का अगर होगा, पहला पी एक्स प्लस क्यू अपान में एक्स माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर 1 भी हो सकता है। ये नीचे की बात करें हर की, अगर हर में आपका एक्स माइनस ए है और एक्स माइनस का बी, यानी ए के स्थान पर 1 भी हो सकता है, 2 भी, बी के स्थान पर कोई अलग होगा। अगर यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर कुछ अलग होगा, जैसे 2 हो सकता है, यानी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस बी। अगर ऐसा फलन आपको दिख रहा है तो आप इसे आंशिक भिन्न में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ए बटा में एक्स माइनस का ए प्लस का बी बटा में एक्स माइनस का बी, यानी ए के बटा में एक ब्रैकेट को ले लेंगे और प्लस करके बी के बटा में दूसरे ब्रैकेट को ले लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कहीं परिमेय भिन्न दिख रहा है आपको तो आपको बेझिझक ये काम करना है। ये काम करने का मतलब क्या होता है कि ए और बी का मान निकाल लेंगे और ए और बी का मान इसी में रख देंगे तो ये इसका मान निकलेगा। ठीक, और जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके स्थान पर हमको ये रख देना है। अब देखिए ये जो परिमेय भिन्न था ये छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, फिर इसका समाकलन करना आसान हो जाता है। दूसरा है, देख लीजिएगा, अगर कोई परिमेय भिन्न इस प्रकार से हो पी एक्स प्लस का क्यू अपान में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जो नीचे का जो ब्रैकेट हो वह होल स्क्वायर में हो तो उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं आंशिक भिन्न में ए बटा में एक्स माइनस ए प्लस बी बटा में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए के साथ इसका एक पार्ट लेंगे, ठीक है, और बी के साथ इसका पूरा होल स्क्वायर, यानी एक सिंगल लेंगे तो दूसरा डबल। ठीक है, चल तीसरा है आपका, अगर यदि हमारा परिमेय भिन्न पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर हो अपान में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, यानी जो हर है वह तीनों ब्रैकेट में अलग अलग चीज़ें अगर हो तो आप इसे सिंपल सा ए के बटा में एक ब्रैकेट प्लस बी के बटा में दूसरा ब्रैकेट प्लस सी के बटा में तीसरा ब्रैकेट लिख सकते हैं।
फिर इससे ए और बी का सी का मान निकाल लीजिए, फिर इसमें रख दीजिए, मान निकल जाएगा इस परिमेय भिन्न का। इस परिमेय भिन्न के स्थान पर हमको इतना लिख देना है, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं आपको दिखे परिमेय भिन्न तो आपको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए ये करना पड़ेगा, ए के साथ एक ब्रैकेट, बी के साथ दूसरा ब्रैकेट, सी के साथ तीसरा ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे कोई परिमेय भिन्न इस प्रकार से हो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर अपान में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस बी। यहाँ पे एक्स माइनस एक हो सकता है, उसका होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस ए 2 बार और एक अलग से एक्स माइनस बी। ये ऊपर 1 भी हो सकता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी 1/x माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी। अगर ऐसा आपको कहीं दिखे परिमेय भिन्न तो आपको आंशिक भिन्न में इससे बदलना है, ए बटा में एक्स माइनस स्क्वायर जो दिया हुआ है एक बार लिखेंगे, फिर प्लस करके बी बटा में इसका डबल लिख लेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर ये लो लास्ट बचा एक्स माइनस बी, उसे सी बटा में लिख लेंगे, ठीक है। फिर ए बी सी का मान निकाल लेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा इसका, ठीक। जैसे एक तीसरा था आपका पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो देखिए ये लिख दिया हमने 2 बार, ठीक है। यही काम करना है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो हमने ये तो लिखना ही लिखना है, फिर ए लास्ट में एक एक्स माइनस बी अलग से है तो इसके लिए हम सी बटा में एक्स माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर अपान में एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। यदि आपका इस टाइप का कोई परिमेय भिन्न हो जिसमें हर में एक फैक्टर हो एक्स माइनस ए के रूप में और दूसरे में क्या हो बहुपद, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं कैपिटल ए बटा में एक्स माइनस ए यानी जो फैक्टर है वो, और प्लस करके बी एक्स प्लस सी अपान में यह जो बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। इससे हमें ए और बी और सी का मान निकाल देना है, इसमें रख देना है तो मान निकल जाएगा मेरा ये इस परिमेय भिन्न का, ठीक। अब देखिए ये जो परिमेय भिन्न दिया हुआ है बड़ा सा, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर समाकलन करना आसान हो जाएगा। तो ये थे आपके परिमेय भिन्न का रूप, जिसको हम आंशिक भिन्न रूप में बदल रहे हैं। बदलने का ये सब फार्मूले थे या रूल समझ सकते हैं। अगर ऐसा आपको कहीं दिखे परिमेय भिन्न तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। कि तो इस वीडियो में प्रश्नावली 7.5 के इंट्रोडक्शन दिया गया, आंशिक भिन्न होता क्या, आंशिक भिन्न का यूज किसी क्वेश्चन में कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्योंकि किताब में तो दे दिया है सब प्रश्नावली 7.5 की आंशिक भिन्न से इसको सॉल्व करना है, लेकिन पेपर में आ जाए या कहीं और आ जाए तो ये मेंशन थोड़ी रहेगा कि नहीं इसको आप आंशिक भिन्न से करिए, केवल क्वेश्चन दे देगा। तो आपको क्वेश्चन को देख करके समझ जाना है कि इसमें कौन सा रूल लगाना है, आंशिक भिन्न से लगेगा या प्रतिस्थापन करने से मिल जाएगा। तो ये आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और किसी भी क्वेश्चन को आंशिक भिन्न से कैसे सॉल्व करेंगे ये तो हमने बताया, कब क्या हो तो आंशिक भिन्न का यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।